बिल्कुल दीपेश, manner that has been done, and every democratic norm has been followed strictly, and Raj Bhavan is for that. What about the behavior of the MLA? Behavior of the MLAs, they don't realize the governor's address is being prepared by the ruling side, and they are shouting. This shows they have to mature more. और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के समर्थन में नारेबाजी हुई है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले लोमस भी कर रहे थे। सदन के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन सवाल यहां पर जिस तरह से बना हुआ है अब भी कि जिस तरह की रिजोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, क्या वाकई उसके बाद और जिस तरह का दम भरा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि वो इंटैक्ट हैं और फ्लोर टेस्ट तो महज एक औपचारिकता रह गई है। लेकिन अनूप, अभी थोड़ी देर पहले दीपेश भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे और लोमस भी कह रहे थे कि जब सरकार बन रही होती है तब टूट का उतना नहीं होता, क्योंकि आप तो आश्वस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां रिजोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हुई। उधर बीजेपी की ओर से हालांकि ये कह दिया गया कि नहीं भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी का इतिहास कुछ जिस तरह का रहा है, शायद उसके एहतियात बरतते हुए ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स देखी गई थी कि जहां सरकार बनती है उसकी वहां तो बनती है, लेकिन जहां नहीं बना पाती है वहां भी वो बनाती है, जिस तरह का उस पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जाता है। हिमानी, आपको याद होगा यह सवाल एक बार और आपने पूछा था, उस समय भी मैं रांची झारखंड में ही था और विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ ले जाया गया था, आपको याद होगा। बिल्कुल वही तरीका इस बार भी है और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीजेपी की ही देन है, इस बात को आप भी बखूबी मानती हैं। तो कहीं ना कहीं जेएमएम भी इस बात से सीख रही कि कैसे अपने विधायकों को बचाया जाए। हालांकि ये डर सबको सताता है कि उनके विधायकों को खरीदा ना जाए, उनकी खरीद फरोख्त ना हो जाए, क्योंकि जो झारखंड का इतिहास रहा है, आप समझिए एक निर्दलीय यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके अलावा जो दल बदल जो है वो यहां बहुत तेजी से चलता है। इससे पहले भी आपने देखा था इरफान अंसारी, नवन बिक्सल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप, ये तीन नाम सामने आए थे जब कोलकाता में इनके गाड़ियों से कैश बरामद हुआ था। आरोप लगे थे कि ये लोग पार्टी बदलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हंगामा मचा। उसके बाद से एहतियात बरतने की पूरी कोशिश की जा रही थी और यही एहतियात इन बसों से भरकर इन तमाम विधायकों को, इंडी गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद का लियोनी रिजॉर्ट लेकर गई थी। और ये विधायक आज भी डर इतना था कि बस से भरकर आए और अंदर गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और इस परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर
विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था। इस तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरा भारतवर्ष में जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, 2-3 महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू का नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश का सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन, हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन, कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? तो ये आप चंपाई सोरेन को सुन रहे थे। 12वें मुख्यमंत्री राज्य के बहुमत परीक्षण की ओर बढ़ते हुए इससे पहले शुरुआत सत्र की 2 दिन का यह सत्र बुलाया गया है। शुरुआत अभिभाषण यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, यहाँ के आदिवासी मूल वसुकवा का सामाजिक आर्थिक शिक्षा के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे यहाँ का आदिवासी, वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे यहाँ का आदिवासी मूल लोग, क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है,